अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। गिरफ्तारियों का शौक़ हुकूमत के सर पर सवार है और पहले उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान से 5000 लोगों को अगर सूली चढ़ा दिया जाए तो फिर मुल्क के हालात सुधर सकते हैं। उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और पे दर पे गिरफ्तारियाँ मुख्तलिफ मुकदमात और नौइयत बना करके की गई हैं। इसमें वाज़े तौर पे क्रेडिट लेने की जो कोशिश की है वो पीटीआई गवर्नमेंट है कि और कभी कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और कभी फिर यू टर्न लेते हुए इन्होंने बार बार कहा कि ये अदालती नौइयत के मुकदमात हैं, इसमें हमारी किसी किस्म की कोई भी अमल दखल नहीं है। लेकिन वक़्त ने साबित किया कि ये जब क्रेडिट लेने की बारी आती है जानबूझ के या अनजानी में, तो ये सारे का सारा मलबा पीटीआई गवर्नमेंट के सर पड़ जाता है। आइए एक तज़किया पढ़ते हैं। ये एक ऐसी गिरफ्तारी थी जिस पर अक्सर लोग हैरान हुए, कुछ परेशान हुए और फिर ये परेशानी हर तरफ से मज़म्मत में बदल गई। नवाज शरीफ के हुकूमत के साबिक मशीर इरफान सिद्दीकी को जुमे की रात इस्लामाबाद में इनके घर से गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। जब मीडिया ने पुलिस से गिरफ्तारी की वजह पूछी तो काफ़ी देर तक पुलिस को भी ये नहीं पता था कि उसने 77 साला इरफान सिद्दीकी को रात गए क्यों गिरफ्तार किया है। जब इस गिरफ्तारी की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई तो बताया गया कि इरफान सिद्दीकी ने अपना घर का एक पोर्शन किसी को किराए पर दिया था और किराएदार के कवायफ से इलाके की पुलिस को आगाह नहीं किया, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के बहुत से हामियों ने कानून की बालादस्ती कायम करने पर अपने महबूब वज़ीर आज़म इमरान खान की शान में कसीदे कहने शुरू कर दिए और इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लिफाफा सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ करार दे दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ के हामी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जिन 30 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे उनमें इरफान सिद्दीकी शामिल नहीं थे। हफ्ते की सुबह इरफान सिद्दीकी को अदालत में पेश किया गया तो उनके वकला ने जज को ये बताने की कोशिश की कि जिस मकान का पोर्शन किराए पर दिया गया वो मकान इरफान सिद्दीकी के नाम पर नहीं बल्कि उनके बेटे इमरान सिद्दीकी के नाम पर है। घर का पोर्शन जावेद इकबाल वल्द गुलाम अली को 20 जुलाई 2019 को किराए पर दिया गया और उस माहदे की इत्तला मुकामी पुलिस को 1 माह के अंदर दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने इरफान सिद्दीकी के 14 रोज़ा रिमांड पर इसरार किया। जज ने इरफान सिद्दीकी के वकला की एक ना सुनी और एक काबिल ज़मानत जुर्म में इरफान सिद्दीकी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। अहम बात यह थी कि इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया। मीडिया को अदालत में दाखिल होने की इजाज़त न थी। गिरफ्तारी से लेकर अदालती कार्रवाई तक सब कुछ गैर मामूली अंदाज में हो रहा था, लेकिन जब यह हकीकत सामने आई कि पुलिस की FIR सरासर झूठ पर मबनी है और इस्लामाबाद के सेक्टर G103 की स्ट्रीट नंबर 54 का मकान नंबर 168 इरफान सिद्दीकी की मलकियत नहीं है, तो फिर हुकूमत के वज़ारा भी एक दूसरे से पूछने लगे कि ये गिरफ्तारी किसके हुक्म से हुई। आम ख्याल था कि इरफान सिद्दीकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तकरीर नवीस रहे हैं, उनके जेल जाने के बाद वो मरियम नवाज़ की तकरीरें लिखते हैं और शायद इसीलिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जब उन्हें हथकड़ियों में अदालत लाने की तस्वीर मीडिया पर आईं तो हुकूमत के लिए अपना दिफा मुश्किल हो गया और हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को भी इजहार अफसोस करना पड़ गया। वज़ीर दाखिला एजाज सार ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने फरमाया, लगता है ये गिरफ्तारी खुद मुस्लिम लीग नून ने कराई है। जाहिर है जिस गिरफ्तारी का तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ नुकसान और मुस्लिम लीग नून को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो, उस गिरफ्तारी के बारे में वज़ीर दाखिला साहिब और क्या कहेंगे। सच तो ये है इस हुकूमत को दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं। बहुत से लोग इरफान सिद्दीकी को बतौर कालम निगार और सहाफ़ी भूल चुके थे। खुद उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म होने के बाद दोबारा कालम निगारी शुरू नहीं की।
क्योंकि वो उन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहते थे जो हुकूमतों का हिस्सा बनकर सहाफ़त को भूल जाते हैं और हुकूमत से निकलकर दोबारा सहाफ़ी बन जाते हैं। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी में अदालत में लाया गया तो उन्होंने हथकड़ी के साथ कलम बुलंद करके कैमरों की तरफ मुस्कुरा कर देखना शुरू कर दिया। ये खफीफ मुस्कुराहट उन अरबाब इक़्तिदार के लिए एक तंज़िया पैगाम थी जिनके हुक्म पर इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। इरफान सिद्दीकी जिनके सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू के उस्ताद थे, मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ कौमी डाइजेस्ट और हफ्त रोज़ा ज़िंदगी में लिखना शुरू किया और फिर हफ्त रोज़ा तकबीर से मुंसलिक हुए। 1997 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने मुझे सियाचिन के दौरे की दावत दी। इस दौरे में मेरे साथ एसोसिएटेड प्रेस की कैथी गैनन और इरफान सिद्दीकी भी शरीके सफ़र थे। ये मेरी इरफान सिद्दीकी साहब से पहली मुलाकात थी। कुछ अरसे के बाद वो सदर रफ़ीक तारड़ की प्रेस सेक्रेटरी बन गए। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उन्होंने नवाए वक्त से कालम निगारी शुरू की और फिर उनका नक्श ख्याल रोज़नामा जंग में आया तो उनकी इंशा परदाजी और ख़ूबसूरत तर्ज़ तहरीर के मद्दाहों में अताउल हक कासमी से लेकर हसन निसार तक हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हो गए। इरफान सिद्दीकी से आप कई मामलात पर इख्तिलाफ कर सकते हैं। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनकी हुकूमत पर हम भरपूर तनकीद किया करते थे, लेकिन इरफान सिद्दीकी के साथ एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहा। उनके और मेरे दरमियान एहतराम की वजह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक रुबाई है। एक दफ़ा मैंने ऐवान सदर में उनके दफ्तर की दीवार पर एक खूबसूरत फ्रेम में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये रुबाई लटकी देखी। तू गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ माशर उज़र हाय मन पजीर, वर हसाबम रा तु बैनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरी ज़ात अक़दस दोनों जहानों से गनी है और मैं फ़कीर खस्ता जाहूँ। हसर के दिन मेरी गुजारिशात को पजीराए बख्शते हुए मेरी मुआफ़ी कबूल फरमा लेना, और अगर मेरा नामे आमाल को देखना तो लाजिम ठहर जाए तो मुझ पर इतना करम करना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से मेरे नामे आमाल को छुपाए रखना। मैंने इरफान सिद्दीकी को बताया कि ये रुबाई मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर वारिस मीर को बहुत पसंद थी। कुछ दिन बाद उन्होंने ये रुबाई एक फ्रेम में मुझे भिजवा दी और मेरे घर की एक दीवार की जीनत बन गई। इरफान सिद्दीकी की किताब जो बिछड़ गए में इस शानदार रुबाई की पूरी कहानी मौजूद है। ये रुबाई शायर मशरक ने अपनी किताब अरमगान हिजाज के लिए मुंतखब कर रखी थी। उन्होंने डेरा गाजी खान के एक स्कूल टीचर मोहम्मद रमज़ान आताई को ये रुबाई सुनाई तो उन्होंने फरमाइश की कि ये रुबाई मुझे अता कर दें, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यह रुबाई अताई साहब को अता कर दी। इस रुबाई से मोहब्बत वही कर सकता है जिसका दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो, और ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफान सिद्दीकी का असल सरमाया है। गौर कीजिए, दुश्मनों ने उन्हें नमूना इबरत बनाने के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने वालों को लेने के देने पड़ गए। इस गिरफ्तारी की इतनी मजम्मत हुई कि इतवार के दिन अदालत सजाई गई और इरफान सिद्दीकी की ज़मानत मंजूर करके इतवार के दिन इन्हें जेल से रिहा किया गया। हुकूमत गिरफ्तारियों से भी बदनाम हुई और रिहाई से भी मज़ीद बदनाम हुई। अब तमाम सियासी गिरफ्तारियां मशकूक हो चुकी हैं। मज़ीद अहले कलम व सहाफ़त को गिरफ्तार करने का भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर इसी तरह के झूठे मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत को मुँह की खानी पड़ेगी। ये था आज का तज़किया मोहतरम हामिद मीर साहब का लिखा हुआ गिरफ्तारियों का शौक़ जो आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। हाँ, गिरफ्तारियों का शौक़ लगता है बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है और आए दिन गिरफ्तारियों का क्रेडिट लेने का भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। जहाँ पे आसिया मलूना को रिहा करने का क्रेडिट ना लेने वाली पीटीआई गवर्नमेंट का वज़ीर आज़म अमेरिका पहुँचता है और वहाँ पे आसिया मलूना को रिहा करने का क्रेडिट लेता है, तो फिर क्या बईद है ये गिरफ्तारियों का भी क्रेडिट लेते हैं और रिहा करने का भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। फैसला आप कीजिए कि मौजूदा गवर्नमेंट का तर्ज अमल क्या है और ये किस जानिब जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। याद रखिए, इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत के लिए ख़र्च की जाती है। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।